हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप। आज के वीडियो में आपके लिए क्या हूँ सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 हिंदी पेडागोजी 3 महत्व प्रश्नोत्तर या आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस करके आया हूँ। जो आपके पहले 5 से 6 बार पहले पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्न आज के वीडियो में लेके आया हूँ। तो आज वीडियो के अंत में रहे और वीडियो शेयर कर दे जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं एक। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यात्रिक है, इसका तात्पर्य है भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। 3 शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित न है कि बस यूं ही है। या 4 भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किस प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन 4 क्या होगा? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यात्रिक है, इसका तात्पर्य है कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का कोई अंतर्निहित संबंध नहीं है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके हैं। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ए टीम शिक्षण, बी मदद या स्कैफोल्डिंग, 3 सहपाठी शिक्षण या 4 आपके सहपाठी परामर्श। क्वेश्चन नंबर आपके 2 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है, मदद या स्कैफोल्डिंग। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पाती, हालांकि यह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख भी लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या स्कैफोल्डिंग कहते हैं? क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन 2 आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 है। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब एक बच्चों को भाषा का परिवेश या एक्सपोजर दिया जाए, 2 बच्चों के व्याकरण के नियम सिखाए जाए, 3 बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए या 4 बच्चों को पठन के अवसर दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश या एक्सपोज दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपके 1 है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? ए पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, बी पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, 3 यह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का मदद करती है, या 4 यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 4 है। इसका राइट आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से आपके यह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आपके पाठ्य पुस्तक के बारे में क्या कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 5। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। अपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? ए गहन पठन, बी विस्तृत पठन, सी बारीकी से पठन या 4 सरस्वती तौर पर पठन। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन है गहन पठन। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर आपके 6। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्यों से गहन पूर्ण या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध है। यह मूल्यांकन परक, बी वैश्विक, सी स्थानिक या 4 आपके निष्कर्षणात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 स्थानिक। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का कौशल आपके स्थानिक बोध है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन 3 है।
क्वेश्चन नंबर आपके हैं 7। व्याकरण पढ़ाने का निबंधात्मक निगनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले एक ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, 2 उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, 3 नियम प्रस्तुत करने चाहिए या 4 वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, नियम प्रस्तुत करना चाहिए। व्याकरण पढ़ाने के निगनात्मक उपागम अनुशंसा